अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपका वीकेंड अभी तक शायद अच्छा चल रहा होगा क्योंकि शायद वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए। एनीवेज, मैं चाहता था कि एक मैसेज दे दूं और एक बात बता दूं कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ हमारा पाकिस्तान का जो है ड्यूल जो सिटीजनशिप का वो जो एक ट्रीटी है, किन कंट्रीज़ के साथ है, कौन सी 19 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम क्या हैं। क्योंकि अफसर भाई कल की वीडियो के बाद मुझसे बार बार ये कह रहे थे कि अच्छा करीम भाई वो 5 साल 8 साल का क्या चक्कर है, या अगर हम रेजिडेंस ले लें, ये कर लें, वो कर लें, मतलब बहुत सारी दूर दूर की बातें। तो मैंने कहा मैं क्लियर एक वीडियो बना दूँ, एक तो उन कंट्री से नाम बता दूँ, फिर उनसे एक सवाल भी कर लूँ। अच्छा, एक तो उससे पहले सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, थैंक यू एक करना था SR के बिजनेस आइडिया, उनका नाम है यूट्यूब पे, और अहमद बसरवी, अली भाई, 2-3 और हैं, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे और इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया, करीम भाई आपकी आंख को क्या हुआ। तो आई एम थैंकफुल भाई, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रहता है कि करीम भाई को भी कोई मसला हुआ है। तो असल में मैं वो जब लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ, रात को बहुत देर तक जाता हूँ, तो फिर वो लैपटॉप देख देख के वो आँख में वो खारिश शुरू होती है, फिर मैं उसको रब करता हूँ तो वो लाल हो जाती है। या तो कई बार ऐसा होता है, या कई बार जब मैं शावर लेके निकलता हूँ तो साबुन से चला जाता है, तो वो तब भी आँख लाल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच अगेन आपके इस प्यार का। और एक और रिक्वेस्ट है कि जब कोई कमेंट करते हैं भाई, तो आप काइंडली देख लिया करें कि पहले क्या वो आपका जो सवाल है वो जैसा किसी ने सवाल किया हुआ तो नहीं है। अगर किया हुआ है तो उसका कमेंट पढ़ लें, और उसको फिर उसके बाद हम मेरा रिप्लाई पढ़ लें, या किसी जिन भाई ने उनका रिप्लाई किया वो आप देख लें काइंडली। ओके, एनीवेज, अच्छा कौन सी कंट्रीज हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं। ओ वन मोर थिंग, एक भाई है, कल मैंने वीडियो बनाई तो उसमें एक भाई थे इंडियन, उन्होंने कहा करीम भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में कि हम मुस्लिम के साथ हम गड़बड़ में हैं, हम लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ये है वो है, तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। मैंने भाई ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा मुझे 1-2 भाई ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मेरे पास रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उन्होंने कहा करीम भाई हमें प्रॉब्लम है, तो क्या हम टर्की की सिटीजनशिप ले लें। तो मैंने कहा भाई आपने लेनी है तो ले लें, मैंने ये नहीं कहा, मैं कोई इंडिया में सबको कह नहीं रहा कि भाई आप आके ले लें। एक तो ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, तो मैं कोई ये किसी को कह नहीं रहा कि भाई आप आके ले लें। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा था कि एज अ पाकिस्तानी अगर मुझे लेनी हो तो मैं नहीं लूँ, यानी टर्की की सिटीजनशिप अगर मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़े। उन्होंने कहा, उसके अलावा मेरे पास एक इंडियन भाई का ऐसा भी एग्जाम्पल मौजूद है जो मुझसे 4 दिन पहले मिले, वो कुवैत से आए हुए हैं और उनका नाम अली है, नियामत अली। उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे कहा कि करीम, क्यों उनका बिजनेस यूएई में भी है, कुवैत में भी है, उन्होंने कहा करीम भाई मैं यहाँ पे अगर सिटीजनशिप ले लूँ, तो मैंने को बताया कि इंडिया के साथ उनका ट्रीटी शायद नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई फिर तो मैं नहीं लूँगा, बिकॉज लाइक लव इंडिया, और वो मुस्लिम है और वो इंडिया में खुश हैं। तो ऐसे भी मेरे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो भाई मैं तो सिर्फ वो एक एज जनरल एक बात की थी, तो मैं फिर उस बात पे ज़्यादा हैरान हुआ कि वो देखिए वो इंडियंस कह रहे हैं कि मुझे नेशनलिटी नहीं लेनी किसी और कंट्री की, तो पाकिस्तानी भाई मतलब नीचे वो अपने लिंक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि 5 साल 8 साल। चलें वो बताते हैं अभी आपको, पहले मैं बता दूं कि कौन सी कंट्रीज़ हैं वो 19। अच्छा जी, 19 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनके साथ ट्रीटी है पाकिस्तान की। UK, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड। फिर आता है जी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन और डेनमार्क। ये कंट्रीज़ हैं जिनके पासपोर्ट अगर आप ले लें तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं जी कनाडा का मेरे कज़न के पास है, US का मेरे भाई के पास है, हमने पाकिस्तानी रखा हुआ है, तो बिल्कुल रखा हुआ है, क्योंकि ये 19 कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ आप पासपोर्ट रख सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से इसमें टर्की शामिल नहीं है। आई एम रियली सरप्राइज। पहले कहते हैं पाकिस्तान टर्की दोस्त हैं, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनकी ट्रीटी क्यों नहीं आपस में। खैर एनीवेज, तो ये तो खैर गवर्नमेंट का मामला है, तो लेकिन टर्की इसमें शामिल नहीं है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर ही हो गई हो। अब आते हैं उन भाइयों की तरफ जो कह रहे थे जी 8 साल 5 साल 10 साल रुकेंगे तो PR मिल जाएगी, रेजिडेंस मिल जाएगी। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आज भी लोगों ने व्हाट्सएप भी किए और लोगों ने लिंक्स भी भेजे, यानी कल की वीडियो के बाद लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब पे फेसबुक पे लिंक्स भेजे कि PR तो मिल जाती है, उन्हें लिखा हुआ है गवर्नमेंट पे। पहली बात आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की उनकी वेबसाइट जो है वो अपडेट नहीं करते, जैसा कि उनका था कि TRC अगर आप लें और तो आप 3-4 महीने या 6 महीने ज़्यादा बाहर रहेंगे तो केयर कैंसिल हो जाएगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने खुद यहाँ से पूछा है, आप जितना अर्सा मर्जी बाहर रहें कैंसिल नहीं होती। तो उनकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, तो आप अगर लिंक भी देखते हैं तो काइंडली लिंक देखने के बाद भी इनकी यहाँ पे आके जो है इमिग्रेशन से पूछ लिया करें। तो खैर एनीवेज, अच्छा अब एक चीज़ ये कि जो 5-8 साल रहेंगे उनको PR मिल जाएगी। तो मेरे भाई PR का मतलब है ID कार्ड। तो अगर पाकिस्तान में अगर आपके पास ID कार्ड है पाकिस्तान का और पासपोर्ट नहीं है, तो ट्रैवलिंग तो अपने पासपोर्ट पे करनी है ना। तो आप जो टर्की का PR लेना चाह रहे हैं वो किस लिए लेना चाह रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आई।
कि इसलिए कि हम ट्रैवलिंग कर लेंगे या हमारी वैल्यू हो जाएगी, तो पासपोर्ट लेंगे तो वैल्यू होगी। पीआर को खाली क्या करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग तो आपकी पासपोर्ट पे होगी, पासपोर्ट नहीं है तो आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में उससे अच्छा तो आप जैसे दूसरे भाई हैं जो कहते हैं हम 6 महीने 4 महीने पासपोर्ट ले लें, इसका कम से कम उनको पासपोर्ट का फायदा तो होगा। यानी मुझे नहीं समझा पीआर क्यों लेना चाह रहे हैं आप, उस आईडी कार्ड का क्या चार्ज डालना है, सिर्फ ये इसलिए कि वोट दे दें आप यहाँ पे बैठ के, और उसका मुझे नहीं पता क्या फायदा है। खैर एनीवेज, तो और मैं बताऊं, और एक दो भाइयों के कमेंट भी मौजूद हैं कि वो कहते हैं कहीं पर इनके अपने पासपोर्ट पे बड़ी कंट्रीज के वीज़े खुद नहीं लगते मेरे भाई। एक तो ये भी बड़ी मुझे नहीं समझ आ रही कि पासपोर्ट लेने का क्या फ़ायदा जब आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़ रहा है। आई डोंट नो। खैर, दूसरा एक और चीज़ बता दूं, मैं अभी एक चीज़ नोट कर रहा था और मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये मेरी बातें हुई हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अच्छा टर्की और यूरोप साथ साथ है तो हम यहाँ पे आएंगे और हम बड़ी कंट्री के वीज़े अप्लाई करेंगे रेड कार्ड पे फलाना ढमकाना तो हमारे बड़े वीज़े लग जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपको बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस रजिस्टर करना पड़ता है या कहीं ना कहीं वर्क परमिट लेना पड़ता है, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप भाई मलेशिया से भी कर सकते हैं, ये आप यूएई से भी कर सकते हैं, ये आप आई थिंक अजरबैजान में भी अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें वहाँ से भी कर सकते हैं। इवन के मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, कि कोई भी कंट्री, पाकिस्तान में भी अगर आपका बिजनेस रजिस्टर है तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान थोड़ा टफ है, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ही आप वीज़े अप्लाई करेंगे ना। मुझे समझ में नहीं आ रही कि टर्की के साथ अगर यूरोप का बॉर्डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि दीवार साथ मिली हुई है, तो आप क्या दीवार छलांग मार के चले जाएंगे? हाँ, अगर आप इलीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ इस डंकी के जरिए जा रहे हैं, तो फिर तो समझ आती है कि आप टर्की इसलिए आ रहे हैं। लेकिन टर्की आके भी अपने अगर अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना है तो फिर तो दुनिया में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि टर्की में ईजी कैसे हो जाएगा। मलेशिया में भी ऐसे ही है, यूएई में भी ऐसे ही है, हर जगह से ऐसे ही है। वीज़े लगना इतने आसान नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तो तभी जाके आपके बड़े वीज़े लगेंगे। वरना टर्की अगर यूरोप के साथ मिला हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लोगों को खुद देखता हूँ जिनके वीज़े बहुत मुश्किल से लगते हैं। इवन कि इनके अपने मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने देखा है, और मतलब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों की बात कब समझ आएगी। खैर एनीवेज, तो अगर आप वाकई इस नीयत से आ रहे हैं तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं मेरे भाई, कि अपना बड़े वीज़े लगवाने तो दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर लें आप। अच्छा, एक और चीज़, एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि यूएस कनाडा या कहीं का पासपोर्ट भी ले लें तो नीचे लिखा होता है बॉर्न इन पाकिस्तान। मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि आप लोग क्या इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं देखते? यानी कि अपने भाई जो उनके रिश्तेदार है, आपके दोस्त या बाहर हैं, उनसे पूछें कि वहाँ पे वो किस तरह रह रहे हैं, यानी यूएस में या कहीं और या यूरोप में या यूके में, क्या उनको प्रोफाइलिंग नहीं उनकी की जाती जब वो लाइन में या इमिग्रेशन पे जाते हैं या क्या? या कई बार आपने देखा नहीं कि न्यूज़ में आता है कि किसी ने स्कार्फ की वजह से एक औरत को तकलीफ हुई, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, तो क्या उनके पास पासपोर्ट है, सारा कुछ है, फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम है? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर आप उनका पासपोर्ट लेके करेंगे क्या? आई मीन प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी क्योंकि लिखा होता है बॉर्न इन पाकिस्तान। तो मतलब आपका जो पासपोर्ट है आपके चेहरे से मैच नहीं होगा। मैं अमेरिका का यूएस का पासपोर्ट ले भी लूं तो क्या मेरा चेहरा उनके साथ मैच हो जाएगा? यानी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। यानी पासपोर्ट की सबसे ज्यादा तो खैर से जरूरत मुझ जैसे लोगों को है जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिनको ट्रैवलिंग का शौक है और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क देख सकें, क्योंकि वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होती है, आगे पीछे जाने में प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक हमें ज़्यादा ज़रूरत है पासपोर्ट लेने की, बजाय इसके कि ऐसे लोगों को जिन्होंने आके सिर्फ एक कंट्री में बैठ जाना है जॉब के लिए, तो वो पासपोर्ट लेके क्या करेगा? मैं ऐसे लोगों को कहीं को देखा है जो यूके गए हुए मेरे दोस्त हैं, आज तक लंदन से बाहर नहीं गए, बर्मिंघम से बाहर नहीं गए, ब्रेडफोर्ड से बाहर नहीं गए, दुनिया नहीं देखी, बेचारे जॉब्स के लिए गए हुए, क्या करें, मजबूर हैं, काम के लिए गए हैं, काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उनसे ज़्यादा पासपोर्ट की जरूरत तो मुझे है, जो कहता है मैं घूमता रहूँ। फ्रीलांसर्स को ज़्यादा पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमें ऐसे पासपोर्ट नहीं लेना या ऐसी कंट्री नहीं जाना जहाँ जाके हमें देख के साइड पे कर लें। मतलब वो क्या, मैंने एक बात बड़ी अच्छी थी उस बंदे ने की कि ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको वेलकम किया जाए, ना कि साइड पे किया जाए। तो उस जगह का पासपोर्ट लें, उस जगह का कुछ मतलब थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, सोच समझ के मतलब एक स्टेप उठाएं प्लीज़ फॉर गॉड सेक। कि आप कहते हैं पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट आप 10 साल लगा के पासपोर्ट लेंगे, उसके बाद क्या होगा? खैर एनीवेज, हर बंदे की खैर से अपनी एक सोच है, हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बेसिकली पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़े या रेजिडेंस, यानी आप कह रहे हैं मुझे मिल जाएगी और की पासपोर्ट के बदले, तो मैं ये दोबारा कहूँगा कि हमें आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। आप, और बल्कि एक और भाई है बड़ा अच्छा, उन्होंने कमेंट किया, मोहम्मद शुएब भाई ने, उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी मेहनत पाकिस्तान में रह के ही करें, पाकिस्तान के लिए ही करें, यार 10-12 लाख पाकिस्तान में लगा देना, यकीन करें बहुत बेहतर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये सवाल है कि अगर आप 10-20 साल पीछे चले जाएं तो क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है कितनी थी और कितनी कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री था? मतलब ये आप 10-20 साल पीछे जाएं, गूगल करें, थोड़ा सर्च करें, अपने पासपोर्ट की वैल्यू देखें, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना पीछे जाएंगे उतनी आपको रैंकिंग ऊपर नजर आएगी, और जितना आप क्लोज आते जा रहे हैं उतनी रैंकिंग नीचे होती जा रही है। तो ये इसका जवाब, इसका बेसिकली कौन जिम्मेदार है?
यानी वो पुराने लोग नहीं, वो हम लोग खुद जॉब बेसिकली जिम्मेदार है ना, जो अब जाते हैं वापस ही नहीं आते। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कहीं जाएं। मोहम्मद शेब भाई ने बड़ी अच्छी बात की, थैंक यू सो मच मोहम्मद शेब भाई, कि बेसिकली जब कहीं जाएं तो टाइम के साथ वापस आ जाएं। कहीं भी जाएं आप तो वापस आ जाएं टाइम के साथ, ताकि अगली बार आपको वीज़ा भी मिल जाए, अगली बार आपके हालात भी बेहतर हो जाएं और आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग तभी ऊपर जाएगी, वरना इस तरह तो कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं जाएगी। अब जाते हैं वापस ही नहीं आते। तो खैर एनीवेज, ये एक मैसेज था और एक सवाल था कि हमारी रैंकिंग ख़राब किसने की है, 10-20 साल पहले और थी और अब क्यों और है। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आप सबसे। तो पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं, फिर किसी और को। जैसे यानी मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस पहले पाकिस्तान में करें, फिर सेकंड आप बिजनेस कहीं और करें। मतलब मेरा तो यही पॉइंट रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान, फिर सेकंड आप सेकंड ऑप्शन सेकंड बिजनेस कहीं भी बना सकते हैं आप। सेकंड बिजनेस कहीं और करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड होम कहीं बना लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सबसे पहले तरजीह हमेशा पाकिस्तान को दें। और आप जितने लोग, ये मैं भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो लोग कहते हैं टैक्स 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 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स है, अभी आपको टर्की का मैं टैक्स जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा यहाँ पे कितने टैक्स हैं, मलेशिया में कितने टैक्स हैं, दुनिया में और कितने टैक्स हैं। असल में पे नहीं करते ना हम, इसलिए पता नहीं है। खैर एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टर्की में लोग पूछते हैं बिजनेस कौन सा करना चाहिए। करीम भाई आप ये भी बिजनेस कहते हैं नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ कि बताऊँगा बिजनेस है कौन सा और कौन से लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो एक तरह का बिजनेस है। और बाकी जॉब्स के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे मत आए। अगेन मैं यही कहूँगा जॉब्स यहाँ पे नहीं है, कतर चले जाएँ जो लोग वाकई जॉब्स करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।